चलिए सीधे लेते हैं निफ्टी पर आए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले बात करेंगे समित चौहान से, एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट। बताएं समित, क्या राय है आपकी निफ्टी पर, खरीदेंगे या बेचेंगे? देखिए अनिल, जब से 7730 का एक मेजर सपोर्ट लेवल ब्रीच हुआ था तब से हम कंटिन्यूड यही व्यू रख रहे थे कि नीचे की तरफ ही निफ्टी का ट्रेंड होना चाहिए। 7350 से लेके 7400 एक्सपेक्ट करें तो वो ऑलमोस्ट आ गया अभी। तो अभी यहाँ पे हम यही बोलना चाहेंगे कि डायरेक्शनली यहाँ पे कोई भी शॉर्ट पोजीशन पे ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। और निफ्टी के अभी फिलहाल देखें तो हम एक रेंज देख रहे हैं 7460 से लेके 7350 7320 की। 7300 के आसपास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो शायद अगर निफ्टी उसके लेवल के आसपास होता तो हम अभी बाय रिकमेंड करते थे। बट जब तक अभी कल का हाई ब्रेक नहीं होगा वो बाउंस इतना एक्सटेंड होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो आज के इंट्राडे के लिए या कल तक के लिए एक कॉल होगा। कल के हाई का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, जो कि काफ़ी 30-40 रुपए का रिस्क होगा। और नीचे वापस अगर 7350 आता है तो वहाँ पे शॉर्ट कवर करनी चाहिए। इनफैक्ट वहाँ पे 7350 7300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पे भी बाद में एक लॉन्ग पोजीशन भी ली जा सकती है। ओके, तो शॉर्ट करने की राय है 7466 ये है कल का हाई, इस पर स्टॉप लॉस लगाएं, 7340 पर कवर करें अपनी मंदी की पोजीशन। फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कृणाल दाइमा है हमारे साथ फोन लाइन पर, इस वक्त लेते हैं उनकी राय। बताइए कृणाल, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मैं समझता हूँ कि अगर ओवरऑल डायरेक्शन देखें तो पिछले काफी समय से बेरिश है और एक तरफा हम भी यही सलाह देते आए हैं कि हर एक रैली पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। अभी भी सलाह यही रहेगी कि जो बॉटम हमने देखा है 7330 के आसपास, तो वो कोई खास सपोर्ट लेवल नहीं था। अभी भी काफी डाउनसाइड ओपन हो सकती है। नीचे में जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है वो करीब 7200 लेवल के आसपास है। तो ओवरऑल हम समझते हैं कि वो लेवल एक अच्छा लेवल होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर लंबे समय के लिए पोजीशन बनाने के लिए। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि कल का हाई, जैसे कि समित बता रहे थे, वो एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो 7460 7465 के आसपास का एक स्टॉप प्लेस करेंगे। नीचे में 7300 तक की डाउन साइड हम टारगेट करेंगे। ओके, तो ये राय है शॉर्ट साइड पर। कृणाल कह रहे हैं कि 7460 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचे निफ्टी को, 7300 फिर से आएगा, वहां पर मौका होगा मंदी की पोजीशन काटने का। तो उछाल में बिकवाली की राय। सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक हमारे साथ है फोन लाइन पर। बताएं सिमी, आपकी क्या राय है इस वक्त, शॉर्ट या लॉन्ग? गुड आफ्टरनून अनिल जी। मैं भी मानती हूँ कि मार्केट में जो रैली है, जो अभी रैली है, वो शायद सस्टेनेबल होगा नहीं। पर अभी का इंट्राडे का मेरा यही सलाह होगा कि निफ्टी 7400 का लेवल को क्रॉस किया है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम और बरकरार रह सकता है, वो भी इंट्राडे के लिए। पर जब मेरा टारगेट अचीव होगा तब मैं वापस लॉन्ग पोजीशन क्लोज करके शॉर्ट करने के लिए कहूंगी। और मुझे लगता है कि मार्केट में जो भी रैली, जितना भी रैली आए, 7500 से 7540 क्रॉस नहीं करने से निफ्टी में कोई लॉन्ग कैरी करके नहीं ले जाना चाहिए। आज के दिन के लिए, अभी के लिए मेरा बाई कॉल है, जो निफ्टी में 7360 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लेने के लिए सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 7445 और 7465 ये दो टारगेट आज के दिन के लिए पॉसिबल है। जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन होल्ड किया है उनके लिए मेरा 7540 के ऊपर का स्टॉप लॉस है और टारगेट 7200 का है। वो लोग मेंटेन कर सकते हैं, पर इंट्राडे का एक कॉन्ट्रेरियन कॉल 7400 के आसपास रहना चाहिए, जिसका टारगेट 7445 7465 होगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रा को लेकर खरीदारी करना चाहती हैं, 7360 का स्टॉप लॉस है उनका, और ऊपर की तरफ 7445 7465 का लक्ष्य सिमी लेकर चल रही है। मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल हमारे साथ हैं, लेते हैं उनकी भी राय। बताएं मानस, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? अनिल जी देखिए, पिछले हफ्ते जो सपोर्ट बना हुआ था 7450 7425 और उसको जब निफ्टी ने कल ब्रेक किया तो बिल्कुल नेगेटिव संकेत है। मैं समझता हूँ कि आज का जो रैली है वो केवल एक टेक्निकल बाउंस बैक है। जो सपोर्ट था 7425 7450 वो अब रेजिस्टेंस की तरफ प्ले होगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। 7450 के स्टॉप लॉस रखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से 2 दिनों में निफ्टी 7300 के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, ठीक बात है। तो यहाँ पर कमजोरी की ही राय, मानस भी कह रहे हैं कि शॉर्ट करके चले, 7300 तक फिसलेगा निफ्टी। आखिरी एक्सपर्ट ग्लोब कैपिटल के रिसर्च एनालिस्ट नीरव वखारिया है हमारे साथ, और ले लेते हैं उनकी राय। बताएं नीरव, लॉन्ग या शॉर्ट? अरे जी, मार्केट का ट्रेंड तो देखिए वीक है। आज हमने एक नीचे से बाउंस बैक दिखा है, जो कि एक शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफी वीक है। और जो एक सेल ऑन रैली हम लोग कहते हैं, तो उस तरह के लेवल आ चुके हैं। 7425 7450 का काफी एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है।
कल भी लगभग इसी दायरे में हाई लगा करके वहां से निफ्टी में एक फॉल आया था। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक सेल करके चलना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस है 7440 का, उसका स्टॉप लॉस लेकर के ये बेचे और नीचे पे 7330 तक हमें 1 से 2 दिन में टारगेट मिल सकता है। तो चलिए राय हमारे आखिरी एक्सपर्ट नीरव की तरफ से भी शॉर्ट साइड पर 7330 कल के लोज के आसपास वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटेंगे और 7440 पर स्टॉप लॉस लगाकर मंदी करना चाहते हैं नीरव। पांचों एक्सपर्ट्स की राय समाप्त कर दूं, 5 में से सिर्फ सिमी ऐसी है एक्सपर्ट्स जो कह रही कि शॉर्ट के बजाय तेजी करिए। 7360 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए निफ्टी को, 7450 के आसपास उनका टारगेट है। बाकी 4 एक्सपर्ट्स की राय बिकवाली की, और आप उनकी राय के मुताबिक बिकवाली करना चाहते हैं तो आप 7450 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर बेचिए। नीचे की तरफ के लेवल 7400, 7330, 7300 के आसपास। तो पांचों एक्सपर्ट से बात करके जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज दिख रही है वो बता दूं, सपोर्ट कहाँ है 7300 से लेकर 7350 की रेंज में काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट है, वो ध्यान में रखें। तो अगर आप मंदी कर भी रहे हैं तो उन लेवल के आसपास आपको मंदी काटनी है, और अगर आप तेजी कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ 7450 अहम लेवल है जहां पर जाकर बाजार अटक सकता है। तो 7350, 7450 एक छोटी ट्रेडिंग रेंज निफ्टी की एक बार ये आप मानकर चल सकते हैं। तो ये है निफ्टी पर आए। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक समित चौहान की तरफ से। देखेंगे किन स्टॉक्स पर वो शॉर्ट या फिर लॉन्ग करने की राय दे रहे हैं इस ब्रेक के बाद। 220 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 65 अंकों की मजबूती। बैंक निफ्टी को देखिए 250 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वक्त है स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स लेने का। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे साथ है। निफ्टी पर उनकी राय बिकवाली की है। स्टॉक्स में उन्होंने इंटरेस्टिंग राय दी है, एक है शॉर्ट साइड पर और 2 लॉन्ग साइड पर। पहले बात करें उस स्टॉक की जहां पर वो बिकवाली करना चाहते हैं, मिड कैप फार्मा स्पेस जो कि कमजोर है। उनमें से एक शेयर चुना है समित ने, डिवीज लैब। बताएं समित। देखिए डिवीज लैब में 2 वीक पहले हमने एक ब्रेकडाउन देखा था ट्रायंगुलर पैटर्न से। उसने एक 1120 1110 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रीच किया था। वहां से एक कंटिन्यूड इसमें एक सेल रिकमेंडेशन हम देते आ रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से कंटिन्यूशन ऑफ दैट डाउन ट्रेंड हो सकता है। 1020 का हमारा इसमें टारगेट है, और अभी जिन्होंने ऑलरेडी हायर लेवल पे शॉर्ट किया वो अभी ट्रेल कर सकते हैं 1080, या फिर अगर कोई एक ट्रेडिंग व्यू से देखते हैं मोमेंटम के लिए वो भी 1080 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 1020 का एक टारगेट होगा इसके लिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त डीवीज पर बिकवाली की। 1.25% कमजोर है स्टॉक, 1.5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा बता रहा है कि वायदा कारोबार में मंदी की पोजीशन बन रही है। चार्ट्स के लिहाज से भी मंदी करे, ये राय है डीवीज पर समित की तरफ से। लेकिन अगले 2 स्टॉक दोनों निफ्टी का हिस्सा है, खरीदारी करने की राय, और उनमें एक है प्राइवेट सेक्टर बैंक का दिग्गज जहां पर अच्छी तेजी आज ICICI बैंक। बताइए। देखिए अनिल जी, जैसे मैंने बताया कि अभी डायरेक्शनली हम निफ्टी में शॉर्ट साइड में रिकमेंडेशन नहीं देंगे। ये जो भी होगा 40, 50, 60 पॉइंट्स का एक फॉल, ये प्रॉब्ली एक लास्ट लेग ऑफ द फॉल होगा एटलीस्ट नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए। 7300, 7350 का हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देख रहे हैं। सो उसी लिहाज से ICICI बैंक अगर यहाँ से करेक्ट होता है टूवर्ड्स 223, 222, वो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक रिलेंटलेस फॉल के बाद हमने देखा है मंथली मूविंग एवरेजेस 89 EMA के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 214 के आसपास वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो हमें नहीं लग रहा कि इमीडिएटली इन द नियर टर्म ये 214 के नीचे सस्टेन हो पाए। सो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर कोई भी 1-2 दिन में डिप आता है, या आज प्रॉब्ली इन द सेकंड हाफ अगर डिप आता है टुवर्ड्स 223, 222, वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 212 के स्टॉप लॉस से इसमें वो लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, और हमारा इमीडिएटली टारगेट होगा 240 का। ओके, तो ये राय है इस वक्त ICICI बैंक पर खरीदारी करने के लिए। आज से आप देख सकते हैं स्टॉक किस तरह से मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। 2.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट में 5% का इजाफा, लगभग 28 लाख शेयर नए जुड़े हैं। तो बेहतरीन तेजी बनती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच बाजार जो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, इसका एक रीजन ये भी है कि डाउ फ्यूचर्स काफ़ी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप के फ्यूचर्स काफ़ी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर 1% मजबूत है फुटसी, और 2.25% मजबूत है कैक के फ्यूचर, और डाउ फ्यूचर्स भी आपके सामने लेकर आएंगे। वहाँ पर भी लगभग 1% के आसपास की तेजी इस वक्त आपको नजर आएगी। देखिए 165 अंक ऊपर है। तो एक दिन की छुट्टी के बाद जब आज अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो मजबूत कारोबार हो सकता है। कम से कम अभी ये संकेत आपको मिल रहे हैं। चलिए अगली पिक के तौर पर एक फार्मा स्टॉक को चुना है, और वो है ल्यूपिन। बताइए क्या लेवल्स हैं इसके लिए समित, और क्यों पसंद है आपको?
देखिए क्लियरली डीवीज और ल्यूपिन में हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं। अगर ल्यूपिन का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इसने 1850 से 1650 तक एक कंटिन्यूस फॉल देखा था हमने, वेर इन 2015 के अगर हम लोज देखें तो वो 1640 1650 के आसपास है। तो वहीं से ये स्टॉक ने एक रिकवरी दी है। 3 दिन पहले हमने एक बुलिश पैटर्न देखा था, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ था डेली चार्ट्स में, तब से ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज ट्रेड हो रहा है। बट हमें लग रहा है अराउंड 1680 स्टॉक के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है और नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए ये एटलीस्ट एक 4 to 5% का ट्रेडिंग बाउंस दे सकता है। तो इसमें 1680 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, जो एक 1.5-2% फ्रॉम करंट लेवल एक रिस्क होगा और ऊपर की तरफ 1760 का हमारा टारगेट होगा। ओके, तो ये रहा है इस वक्त ल्यूपिन के स्टॉक पर खरीदारी करके चले 1760 के लक्ष्य के लिए और यहाँ पर आपके लिए मौका बनेगा स्टॉप लॉस 1680 पर लगाने का। ये राय ल्यूपिन पर आती है। चलिए ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति, बात करेंगे बजिंग स्टॉक्स पर। बने रहिए हमारे साथ। दिन के उच्चतम स्तर पर है बाजार, 250 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 7425 का एक अहम लेवल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति। राहुल शाह एवीपी एडवाइजरी ग्रुप के मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हैं फोन लाइन पर। राहुल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की राय है आज आपकी? अनिल जी, जिस तरह से कल जो निफ्टी ने मूवमेंट दिया था तो एक सेल्फ इंडिकेट कर रहा था कल कुछ नया शॉर्टिंग ऐड नहीं हुई निफ्टी, नाइदर बैंक निफ्टी के अंदर, और म्यूटेड एक्टिविटी देखने को मिली है। तो इससे एक कॉन्फिडेंस लेवल मिल रहा है कि यहाँ से निफ्टी एक बार सपोर्ट ले सकता है। दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल है कि 7300 पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट्स की, और पुट्स भी नीचे शिफ्ट हुआ है, तो लग रहा है यूजुअली वहाँ पे एक बार बाजार सपोर्ट लेगा। तो माई सेंस इज दैट आज आईवीज भी ड्रॉप हुई है, अच्छी खासी, वो एक कन्विक्शन देता है कि भी निफ्टी में एक बार तेजी का कारोबार किया जा सकता है। तो मैं 7450 के कॉल लेने की मैं राय दूंगा। 65 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 95 का टारगेट रखिए। ओके, 7450 का कॉल खरीदें, 65 से 70 रुपए के बीच में इसके दाम है और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा लें 50 रुपए का, 95 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय तेजी की तरफ। राहुल, आपका शुक्रिया और साथ ही समेत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। और बाजार एकदम मजबूती के साथ डटे हुए हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी पर मजबूती काफी बेहतरीन। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।